और चलिए बात करते हैं चीन की, जो कुछ ऐसा करने जा रहा है कि अगर उसे सफलता मिली तो दुनिया में हलचल मच जाएगी। खबर यह है कि चीन अब ऐसे युद्धपोत तैयार कर रहा है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बने हैं, यानी रिमोट से पूरा युद्धपोत चलेगा। जहां भी भेजना हो रिमोट से भेज दिया जाएगा। खबरें हैं कि चीन इसका टेस्ट भी कर रहा है। समंदर में चीन पूरी बादशाहत चाहता है। चीन चाहता है कि दक्षिण चीन सागर पर उसका एकाधिकार हो जाए। चीन चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिर्फ उसकी चले। इसके लिए चीन लगातार इस इलाके में पड़ने वाले छोटे छोटे देशों को धमका रहा है और साथ ही अपनी नौसेना का विस्तार करता जा रहा है। अपनी सेना में वो नए नए घातक जहाज, पनडुब्बियां जोड़ता जा रहा है। वो समंदर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है और अब जो खबरें आ रही हैं वो हड़कंप मचाने वाली हैं। वो अमेरिका समेत दूसरे देशों को सचेत करने वाली हैं, क्योंकि अगर चीन ऐसा करता है तो जापान हो या ऑस्ट्रेलिया या कोई और देश, सबकी मुसीबत बढ़ सकती है। क्योंकि खबर है कि चीन अब ऐसे युद्धपोत बना रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। समंदर में चीन का सीक्रेट मिशन। रिमोट से चलेंगे चीनी युद्धपोत। युद्धपोत में ड्रोन तकनीक। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन रिमोट से चलने वाले लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है, यानी ऐसे युद्धपोत जो दूर बैठे कंट्रोल होंगे। इन्हें जहां भेजना हो भेजा जा सकेगा। इन पर सारे अस्त्र शस्त्र तैनात होंगे, लेकिन इंसान नहीं होंगे, क्योंकि ये रिमोट से चलेगा, ड्रोन तकनीक से चलेगा। अपने बेस से निकलेगा और चीन अपने दुश्मन पर इसकी मदद से हमला कर देगा। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट यानी यूएसएनआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन अपने पूर्वी तट पर एक गुप्त नौसैनिक अड्डे पर इन मानव रहित युद्धपोतों का परीक्षण कर रहा है। चीन का अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो समुद्र में उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना मौजूद है। यूएसएनआई न्यूज के मुताबिक 2 मानव रहित लड़ाकू युद्धपोतों को चियाओपिंगदाओ पनडुब्बी बेस से करीब 14 किलोमीटर दूर एक गुप्त नौसैनिक अड्डे पर देखा गया है। चीन का यह सीक्रेट नेवल बेस प्रमुख चीनी जहाज निर्माण केंद्र डालियान से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि दोनों युद्धपोत कई तरह के घातक हथियारों से लैस हैं। बताया जा रहा है कि ये दुश्मन के क्षेत्र के अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे मानव रहित युद्धपोतों के जरिए चीन समुद्र में अपनी दादागिरी को और बढ़ा सकता है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट का दावा है कि चीन डालियान के पास नौसैनिक अड्डे पर अपने मानव रहित या अनमैन्ड युद्धपोतों का बार बार परीक्षण कर रहा है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर बताया गया है कि चीन ने अपने सीक्रेट नौसैनिक अड्डे को 2016 में ही बनाना शुरू कर दिया था। 1 साल के अंदर इसका निर्माण कर लिया। इसके बाद यहां छोटे टेस्ट और नौसैनिक एक्सरसाइज करता रहा है चीन। सबसे बड़ी नौसेना का मालिक है चीन। चीन समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कितनी तेजी से काम कर रहा है, इसे इस बात से समझिए कि चीन के पास फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिका और रूस की नौसेना से भी बड़ी है चीनी नौसेना। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस यानी ओएनआई के अनुसार 2015 में चीनी नौसेना के बेड़े में 255 युद्धपोत थे, लेकिन साल 2020 के आते आते इनकी तादाद बढ़कर 360 तक पहुंच गई, जबकि अमेरिका के पास इसी दौरान 300 युद्धपोत थे। ओएनआई ने भविष्यवाणी की है कि 2025 तक चीन के पास कुल 400 युद्धपोत होंगे।
दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने के बाद भी चीन लगातार इसे विस्तार दे रहा है। चीन तेजी से आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान, परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी समेत दूसरे हथियारों का तेजी से निर्माण कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ 4 महाबली देश एक हो गए हैं। चारों देश लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास से ड्रैगन में खलबली मच गई है। ड्रैगन पर लगाम कसने की तैयारी में अमेरिका। यूएस का ऐलान, क्वाड की शक्ति का होगा विस्तार। साउथ चाइना सी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक घमासान। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में 4 महाबलियों की तोपें गरज रही हैं, तो इसकी गूंज साउथ चाइना सी से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अभ्यास से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन लगातार मालाबार अभ्यास और इसके मकसद पर सवाल उठा रहा है। साफ है कि चीन की विस्तारवाद की नीति पर लगाम कसने के लिए 4 महाबली साथ में अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन चीन को अमेरिका ने इस बीच एक और बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में क्वाड देशों का विस्तार किया जा सकता है, यानी क्वाड की विचारधारा वाले देशों को साथ लाया जा सकता है। 5 दिन के दौरे पर आए अमेरिकी नौसैन्य अभियान के चीफ एडमिरल माइकल गिल्डे ने कहा कि भविष्य में मालाबार अभ्यास का विस्तार किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई भी फैसला 4 सदस्य देशों को ही लेना होगा। गिल्डे ने खुलकर कहा कि भविष्य में अभ्यास का विस्तार हो सकता है, ये फैसला क्वाड देशों के साझेदारों पर है। हिंद प्रशांत में कई अभ्यास चलते हैं, जहां वैश्विक तौर पर समान विचारधारा वाले सहयोगी और साझेदार देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। अमेरिका का इशारा साफ है कि वो चीन के इर्द गिर्द शिकंजा कसना जारी रखेगा। दरअसल अमेरिका इसी साल अफगानिस्तान से पूरी तरह बाहर निकला है और जानकार इसके पीछे चीन की बढ़ती ताकत को वजह मानते हैं, क्योंकि अमेरिका 20 सालों तक अफगानिस्तान की जंग में फंसा रहा और अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। लेकिन इस दरमियान चीन अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा रहा और धीरे धीरे उसने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना ली और अमेरिका के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया। इसलिए अमेरिका अब अपना पूरा फोकस चीन की चालबाजी और विस्तारवाद की नीति को खत्म करने के ऊपर लगा रहा है, जिसका जिक्र एडमिरल गिल्ड ने भी किया। गिल्ड ने कहा कि चीन का निवेश मजबूत हो रहा है और अमेरिका भी अपनी क्षमताएं मजबूत कर रहा है। साफ है कि चीन की बढ़ती ताकत पूरी दुनिया और खासकर चीन के पड़ोसियों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। जहां एक तरफ चीन तालिबानी आतंकियों और पाकिस्तान को समर्थन और पैसा देकर एशिया में शक्ति संतुलन के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ताइवान और भारत जैसे लोकतांत्रिक पड़ोसियों को सीमा पर उकसाने से बाज भी नहीं आ रहा है। ऐसे में चीन पर लगाम लगाना